एक योद्धा ने उस अंधकार को चीरकर हिंदुओं के लिए एक नया सूर्योदय किया। कोई ऐसा मुस्लिम शासक नहीं बचा था जो मराठाओं की शक्ति को रोक सके। मराठाओं ने हर हर महादेव की गर्जना करते हुए उनके सिर उतारने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान एक ऐसा नाम जो कभी औरंगजेब की कट्टरता और क्रूरता से भयभीत था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक उसका खौफ था। परंतु एक योद्धा ने उस अंधकार को चीरकर हिंदुओं के लिए एक नया सूर्योदय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब के अत्याचारों से सारा हिंदुस्तान कांपता था, लेकिन वो स्वयं एक योद्धा से भयभीत था, अफजल खान। परंतु यही अफजल खान जब छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष आया तो केवल 2 मिनट में उसका अंत कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुस्लिम शासक नहीं बचा था जो मराठाओं की शक्ति को रोक सके। सदियों से मुगलों की गुलामी झेलते आ रहे हिंदुओं को एक नया नेतृत्व मिला। शिवाजी महाराज की वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक वे जीवित थे, औरंगजेब ने कभी महाराष्ट्र की भूमि पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इतना भय, इतनी दहशत की औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। परंतु विधि का विधान अटल था। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को ये खबर मिलते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उसने सोचा कि अब दक्कन पर विजय प्राप्त करना मात्र औपचारिकता रह गई है। पर वो ये नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर खड़े थे मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए। जैसे ही मुगलों की सेना महाराष्ट्र की धरती पर उतरी, मराठाओं ने हर हर महादेव की गर्जना करते हुए उनके सिर उतारने शुरू कर दिए। गोवा में पुर्तगाली, मैसूर में चिका देवराय, कोंकण में सिंधिया और नासिक औरंगाबाद में मुगलों का संहार किया गया। संभाजी महाराज के आक्रमणों से औरंगजेब घबराने लगा। उसे भय सताने लगा कि कहीं मराठा सेना दिल्ली तक न आ पहुंचे। दक्कन उसके लिए जीवित नर्क बन चुका था। औरंगजेब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने ही निर्णय से इस प्रकार जाल में फंस जाएगा। उसने लाखों सैनिकों की विशाल सेना लेकर मराठाओं को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे शिकस्त ही मिली। वो इतना भयभीत था कि उसने कभी खुद युद्ध में संभाजी महाराज के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। परंतु अपनों की ही गद्दारी के कारण औरंगजेब ने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। 11 मार्च 1689 को उन्हें असहनीय यातनाएं देकर उनका बलिदान कर दिया गया। परंतु मराठा साम्राज्य का संकल्प अडिग था। संभाजी महाराज के बलिदान से मराठा सेना में एक नई ज्वाला प्रज्वलित हो गई। सह्याद्री के वीरों ने मराठा ध्वज लेकर औरंगजेब को उनकी औकात दिखाने की प्रतिज्ञा ली। अगस्त 1689 में तुलापुर में मराठाओं ने औरंगजेब की सेना को घेर कर ऐसा नरसंहार किया कि मुगल छावनी में हाहाकार मच गया। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव के पराक्रम ने युद्ध भूमि को रक्त से लाल कर दिया। मराठाओं ने मुगलों को चारों तरफ से घेरकर ऐसा हमला किया कि खुद औरंगजेब युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला। ये वही औरंगजेब था जिसकी क्रूरता से हिंदुस्तान कांपता था, और आज वही अपनी जान बचाकर भागने को विवश हो गया। मराठों का प्रतिशोध यही नहीं रुका। कर्नाटक में तलाकू गांव में संताजी घोरपड़े ने कासिम खान की मजबूत घेराबंदी को तोड़कर मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। मराठा वीरों ने दोडेरी के किलों को चारों ओर से घेर लिया। अंदर फंसे मुगल सैनिक भूख और प्यास से तड़पने लगे। अंततः कासिम खान ने भयभीत होकर किले के अंदर ही आत्महत्या कर ली। मराठाओं ने एक एक मुगल सैनिकों का अंत कर दिया और दक्कन से मुगलों की जड़ें उखाड़ फेंकी। मराठाओं की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। गुजरात के युद्ध में धनाजी जाधव ने ऐसा प्रहार किया कि नर्मदा नदी मुगलों के रक्त से लाल हो गई। मराठाओं ने मुगलों की सल्तनत को नेस्त नाबूद कर दिया। अब्दुल हामिद खान तक को मराठाओं के सामने समर्पण करना पड़ा। एक एक करके मुगलों के किले मराठाओं के अधीन आते गए। औरंगजेब के दरबार में वर्षों तक नौकरी करने वाले फ्रेंच इतिहासकार निकोलस मैनुकी ने
लिखा कि मराठाओं से युद्ध करते हुए हर साल 1 लाख मुगल सैनिक और 3 लाख जानवर मारे जाते थे। युद्ध में औरंगजेब इतना बर्बाद हो गया था कि उसे अपने पूर्वजों का संचित खजाना तक लुटाना पड़ा। चांदी के बर्तन पिघलाकर सैन्य खर्च चलाने तक की नौबत आ गई। लगातार 27 वर्षों तक मराठाओं ने उसे इतना तंग किया कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से जर्जर हो गया। 1707 तक औरंगजेब की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। मराठाओं ने उसकी सेना को चारों ओर से घेर कर लूटपाट मचा दी। इसी बीच वो बीमार पड़ा। 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वो नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना उसकी कब्र के साथ दफन हो गया। औरंगजेब की मृत्यु पत्र में केवल एक ही हिंदू राजा का नाम लिखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। यही था हिंदवी स्वराज्य का अभ्युदय। यही थी मराठों की अमर गाथा। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स। उम्मीद है